नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज का हमारा टॉपिक है कल्पना की शक्ति क्या है, यानी कल्पना शक्ति क्या है। कल्पना शक्ति व्यक्ति की मानसिक क्षमता है जिससे वह कल्पनाशील विचारों को उत्पन्न कर सकता है। यह मनुष्य की ताकत होती है जो उसे नई विचारों, आविष्कारों, कला, साहित्य और नई रचनात्मक विचारधाराओं की रचना करने में सहायता करती है। भगवान ने हमें कल्पना क्यों दी है? ईश्वर ने हमें एक अच्छे उपहार के रूप में कल्पनाओं सहित दिमाग दिया है ताकि हम उसे जान सकें, उसकी रचना का, उसके पूरे आश्चर्य में आनंद उठा सकें और उसके शब्दों की गहराई और समृद्ध अर्थ को समझ सकें। कल्पना ईश्वर का एक उपहार है जिसका उपयोग वह अपने अच्छे उद्देश्यों के लिए कर सकता है। कल्पना शक्ति अगर मजबूत होगी तो आपका जीवन भी ऊंचाइयों की ओर जाएगा। वस्तु का प्रत्यक्षीकरण मानव मस्तिष्क में प्रतिमाओं को स्थापित करता है। वह इन प्रतिमाओं में परिवर्तन करके नवीनता उत्पन्न कर देता है, यानी नए आयामों को छूता है। इसी नवीनता का नाम ही कल्पना है। कल्पनाएं जब नृत्य करती है तब ब्रह्मांड हिलता है। कल्पनाओं की सीमा रेखा होती नहीं है, सिर्फ हम बनाते हैं। कल्पनाएं ईश्वर का दिया हुआ एक वरदान होती है। कल्पना करना आसान होता है, फिर भी कुछ लोग इस वरदान को सबसे बड़ा अभिशाप बना लेते हैं क्योंकि वे अपने मस्तिष्क को कभी आज़ाद नहीं छोड़ते हैं। कल्पनाएं बेलगाम घोड़े की तरह होती हैं। कल्पनाओं की उड़ान को आसमान भी झुककर प्रणाम करता है क्योंकि कल्पनाओं में अनंत शक्ति होती है, अनंत ऊर्जा होती है और ये शक्ति कुछ मुट्ठी भर लोगों के पास होती है। मस्तिष्क सभी के पास होता है, लेकिन मस्तिष्क की शक्ति को कम लोग पहचानते हैं और कम लोग जान पाते हैं। मस्तिष्क वह मशीन है जो दुनिया के बनाए डर्रे से अलग लकीरें खींचने की क्षमता रखती है। कल्पनाओं की पतंग जहाँ तक उड़ सकती है वहाँ तक आपके साम्राज्य की सीमा रेखा हो सकती है। इसलिए अपनी कल्पनाओं का उपयोग भविष्य के साम्राज्य का विस्तार करने के लिए करें। विश्वास कीजिए, आपकी सफलता का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। अगर कल्पना शक्ति की बात की जाए तो हजारों साल पहले कुछ महान लोगों ने अपनी कल्पना से पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान अर्जित किया था। महान ऋषि मुनियों ने भी इसी ज्ञान को लोगों के सामने प्रस्तुत किया है, बताया है, शास्त्रों में बताया है, क्योंकि उन्होंने कल्पनाएं की तभी जाके ये शास्त्र लिखे गए हैं। इसलिए दिनों के नाम, ग्रहों के नाम भी रखे गए। दिन, महीने और वर्ष की गणना चंद्रमा की गति के आधार पर की जाने लगी। पृथ्वी अपनी धुरी पर यानी अपने अक्ष पर घूमती है और सूर्य के चारों ओर बाकी सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। यह सब हजारों साल पहले महानतम लोगों ने लिखकर सिद्ध कर दिया था। जिस प्रकार से आर्यभट्ट ने सूर्य और दशमलव का आविष्कार करना। आज भी अधिकतर लोगों को आश्चर्य होता है जब चंद्रमा, मंगल और शुक्र पर पहुंचने की बात होती है और इन ग्रहों पर मानव बस्तियां बसाने की बात होती है। लेकिन हजारों साल पहले जब तकनीकी रूप से इतना विकास नहीं हुआ था तब तारों के बारे में और खगोलीय घटनाओं के बारे में बड़े बड़े रहस्यों को सुलझाने में उन महान वैज्ञानिकों, महान लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है। कल्पनाओं की शक्ति आपकी शारीरिक शक्ति से लाखों गुना अधिक होती है। यदि आपको विश्वास नहीं होता तो अपनी कल्पनाओं पर एक बार खुद से ज़्यादा विश्वास करके देख लें। मुझे विश्वास है आपको कभी निराशा नहीं मिलेगी। जो लोग बड़ी बड़ी कल्पनाएं करते हैं वे इतिहास रचते हैं, इतिहास बदलते हैं और संपूर्ण मानव जाति के लिए भविष्य के नए नए विकल्प खोजते हैं। जो लोग व्यापार करते हैं वे अमीर बनते हैं और जो लोग लोगों की समस्याएं ख़त्म करने के लिए काम करते हैं वे महा अमीर बनते हैं। इसलिए कहते हैं विचारों और कल्पनाओं का संगम व्यक्ति को अपने क्षेत्र का भगवान बना देता है। ये आपने पहले ही चंद्रमा पर भी देखा है। जब चंद्रयान 3 लैंड हुआ तो ये एक कल्पना थी, तभी जाके वहाँ पर सफलता मिली। इसलिए अपने मन के घोड़ों को बांधकर मत रखो, उन्हें खुले आसमान में उड़ान भरने के लिए छोड़ दो। फिर देखें कि आपके भविष्य का साम्राज्य किस तरह साकार होता है, आकार लेता है और नए ढंग से नई दिशा तय करता है, दूसरे लोगों के लिए मिसाइल बनता है। मनुष्य की वास्तविक शक्ति कल्पनाओं में होती है। शरीर तो मात्र नौकर की तरह आदेश की प्रतीक्षा में रहता है। इसलिए अपने शरीर से अपनी कल्पनाओं के अनुसार, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार और अपने उद्देश्यों के अनुसार काम कराने की आदत बनाएं। आलस्य को त्याग दीजिए। विश्वास कीजिए आपका शरीर और आपके लिए सैनिक का कार्य करेगा और आप सम्राट की तरह जीवन जिएंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें। और इस वीडियो के बारे में कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।